अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर में अफगानी नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त बसंत विहार में है और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और तमाम जो अफगानी नागरिक दिल्ली में रह रहे हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोगों की 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि इनको यहाँ पर जो रिफ्यूजी कार्ड्स हैं वो दिए जाएं, जिससे ये भारत में लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है, लंबे समय के लिए जो वीज़ा होता है वो ले पाएँ। दूसरी इनकी मांग ये है कि UNHRC इनको डॉक्यूमेंट जारी करे जिससे ये दूसरे देशों में रिसेटल हो पाए, क्योंकि तमाम देश अभी अफगानी नागरिकों को अपना रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान से सुरक्षित निकलने के बाद इनको दूसरे देशों में पनाह मिल सके। तो वहीं तीसरी मांग ये है कि UNHRC इनको सुरक्षा दे। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का दूसरा दिन है और तमाम महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और मांग यही कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इनके जो अधिकार हैं वो UNHRC पूरा करे, जिसके बाद ये अपना जो नया जीवन है वो दूसरे देशों में शुरू कर पाएँ। कुछ महिलाओं से हम यहाँ पर बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांग क्या है। कि मांगे हमने बताई हैं वो तो जाहिर है, लेकिन लगातार तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है उसके बाद उनके मन में डर भी है। क्या आप लोग की मांगे हैं जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, हमारा ये मांगे है कि हमें सपोर्ट लेटर दिया जाए, रिसेटलमेंट दिया जाए, जो क्लोज केस है उन्हें ओपन किया जाए। हमारी यही मांगे UNHCR से। अभी क्या दिक्कत होती है? अभी जैसे आपके पास बहुत लंबे समय के लिए वीज़ा नहीं होता, लॉन्ग टर्म वीज़ा का कार्ड नहीं होता, रिफ्यूजी कार्ड नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग? यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर अफगानी लोगों को जॉब नहीं मिलती आसानी से। यहाँ पर एजुकेशन प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स UNHCR हम यहाँ पर आए UNHCR के ताकि हमें रिफ्यूजी करें। बट रिफ्यूजी करते फिर हमें थर्ड कंट्री नहीं भेजते। अगर रिफ्यूजी नहीं करना है फिर थर्ड कंट्री क्यों नहीं भेज रहे हो? फिर केस क्लोज करता है। यहाँ पर वीज़ा भी ठीक से नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ 10 साल 4 साल 5 साल लोग यहाँ पर रहते हैं, बट यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। भारत में करीब 23,000 अफगानी नागरिक हैं, जिनमें से 13,000 के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि UNHCR हमें हमारा फ्यूचर डिसाइड करे और हमें रिफ्यूजी स्टेटस दे। अभी क्या दिक्कत होती है? आपके पास सपोर्टिंग लेटर नहीं है या जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पर हमें कोई काम नहीं मिलता। हमारे सब घर पर बैठे हुए हैं, काम नहीं है और कोई मुश्किल से घर देते हैं हमें रेंट पर, बहुत मुश्किल से देते हैं। इस कार्ड में हमें नहीं देते हैं और एजुकेशन भी ठीक से नहीं है। आपको बता दें कि भारत में करीब 20,000 से ज़्यादा अफगानी नागरिक हैं और उनमें से करीब 10,000 के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो जब काम ढूंढने जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है। क्या और दिक्कतें हैं जिसको लेके आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। हम पहली बात ये कि हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन टाइम बच्चों की वेस्ट हो रहा है। सारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते। गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं कि इनके एज बड़े हो गए हैं, इनको छोटे क्लास में नहीं ले सकते। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों की लाइफ का प्रॉब्लम है। हम बच्चों के फ्यूचर नहीं है और हमारे कोई फ्यूचर यहाँ पे नहीं है। हमारे UNHCR से सिर्फ ये डिमांड है कि हमारा केस आगे प्रोसेस करें। हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? यहाँ पे 15 साल से 14 साल से लोग हैं, लेकिन कब तक लोग ऐसे बिना फ्यूचर के रहेंगे? हमारे बच्चे बड़े हो गए अनएजुकेटेड। बच्चों के फ्यूचर क्या हो गए? अनएजुकेटेड बच्चे हो गए। और यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारी कोई इनकम सपोर्ट नहीं है, कोई इनकम नहीं है हमारा। कि किस तरीके से गुजारा हो, ये समस्याएं हैं और इस प्रदर्शन के पीछे 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि इनको रिफ्यूजी कार्ड्स दिए जाए। रिफ्यूजी कार्ड्स इनके पास होंगे तो इनको लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो लंबे समय के लिए वीज़ा होता है, वो मिल पाएगा। दूसरी मांग ये है कि UNHRC इनको सपोर्टिंग लेटर दे और उस लेटर के मिलने के बाद ये दूसरे देशों में जाके रह सकते हैं। तीसरी मांग ये है कि UNHRC इनको सुरक्षा दे, इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करे। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।